हाँ भाई, पेपर कैसा गया? तो पेपर तो वैसे ही गया जैसा मैंने रिव्यू में बताया था मेरे पिछले वीडियो में कि पेपर इतना अच्छा नहीं गया है। एंड रिज़ल्ट कैसा रहा भाई? रिज़ल्ट कैसा रहा? तो भाई रिज़ल्ट भी वैसा ही रहा जैसा रिव्यू में बताया था कि नेगेटिव रहा, पास नहीं हो पाए। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब हाँ, दुख है कि क्या है, क्या बोले, कुछ फीलिंग नहीं है, क्योंकि यू नो व्हेन यू डोंट गिव योर 100%, सो यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ फेलिंग, और यू कैन से कि आई हैव गिवन माई 100% एंड देन आई गॉट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट एंड ऑल। तो भाई यही था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था, जैसे कि मैं तुमको पिछले वीडियो में बताता मेरे रिव्यू वाले। अगर वो नहीं देखा है तो वो देख के आना, तो मैं थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी एग्ज़ाम की एंड ऑल। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी एंड सिचुएशंस की ऑल्सो। तो इस वीडियो में हम 3 तरह की बातें करने वाले। पहले तो मेरे मार्क्स और पेपर के बारे में। सेकंड, हम फर्स्ट अटैम्प्ट जो होता है सबका, जैसे कि मेरा था ये, उसकी लर्निंग क्या थी, कि क्या लर्न करा इससे मैंने, वो चीज़ के बारे में। एंड लास्ट पार्ट में हम फ्यूचर प्लान्स क्या करने वाले हो। ठीक है, वो इतना डिसाइड नहीं किया, बट थोड़ा बहुत जो सोचा है वो बताऊँगा। तो धूप भी आ रही है तो वीडियो में मज़ा भी आएगा। तो स्टार्ट करते वीडियो को। एंड काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए कुछ, तो उसको मैं क्या बोलते हैं, उसको इग्नोर करना। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो यार, मैंने मार्क्स में बता देता हूँ, बताने लायक है नहीं वैसे, बट फिर भी बता देता हूँ। जैसे जहाँ तक मेरे को याद है, अकाउंट्स में मेरे को 40 आया, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे अकॉर्डिंग टू माई रिव्यू वीडियो। लॉ में मेरे को 34 33 ऐसे कुछ आया। हाँ, और टैक्स में भाई तुम्हारे मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताना कि टैक्स में कितना है। मैंने एक बंदे से मतलब सुना कि उसने 92 का अटैम्प्ट करा था, बट उसके मार्क्स मतलब 33 आया 92 अटैम्प्ट करने के बाद भी। इसलिए तो तुम भी बताना कि तुमने कितने मार्क्स का अटैम्प्ट करा था एंड कितने मार्क्स आया तुमको टैक्स में, क्योंकि मेरे को तो 23 मार्क्स आया, सबसे कम उसी में आया मेरे को। जो कि मैंने अटैम्प्ट भी कुछ ऐसे ही करा था, मतलब सिर्फ मैंने आईडीटी अटैम्प्ट करा था पेपर में, एंड डीटी का मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा था 6 मार्क का, वो सही जाएगा। मेरे को आरटीआई से कॉपी मंगवानी वैसे। एंड पता नहीं भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एमसीक्यू चेक हुए कि नहीं हुए। मतलब ऐसे मार्क्स आए कि अकॉर्डिंगली, मतलब एमसीक्यू के तो भाई मैं 15-20 मान भी चलते हैं ना, सही है, मैंने चेक करे थे। तो राइटिंग प्रैक्टिस में तो मिस्टेक मेरी थी वैसे कि कम करी थी, बट इतना कम कि किसे चेक करा भाई पेपर। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसी का दुख है कि भाई क्या हो गया, इतने कम तो नहीं चाहिए थे, बट येस। एंड अभी बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट में मैंने, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने फॉर्मेट वगैरह सही से नहीं बनाया है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तो उसके भी मेरे को 40 के आसपास ही आया। एंड ऑडिट में भी सेम ही आया, एंड एफएमएसएम में भी 35 के अराउंड ही आया। तो मेरा टोटल कुछ रहा था 192 191। मैं वो अटैच कर दूँगा, मेरे को रिमेंबर नहीं 191 ऐसा कुछ था। तो बात करते हैं कि क्या लर्निंग्स रही, तुम्हारा रिजल्ट भी तुम बताना। एंड आई होप तुम सब पास हो चुके हो, क्योंकि मैंने फाउंडेशन के टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर से पूछा था कम्युनिटी पोस्ट पर कि कितने लोग पास हुए, तो ऑलमोस्ट 80% लोग पास हुए थे। तो इस बार भी पता नहीं मेरे सब्सक्राइबर में से 80% लोग पास होते हैं कि नहीं होंगे, तो भाई अच्छा लगता है कि यस, मतलब यस जो भी है। एंड अब लर्निंग्स की बात करते हैं कि क्या सीखा मैंने अटैम्प्ट। तो खैर सबसे पहले मैंने सीखा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, हर आस्पेक्ट में। ठीक है भाई, तुम कुछ भी करो, कुछ भी सीखो, एंड कुछ भी करो, मतलब गलत चीज़ भी करोगे, एंड अगर तुम उसमें कंसिस्टेंट हो ठीक है, तो तुम भाई उसमें भी बहुत आगे निकल जाओगे। एक चोर बहुत सारी चोरी कर रहा है, उसमें बहुत आगे निकल जाएगा। स्कैमर है, बहुत सारे स्कैम करे उसमें, पर अगर तुम सही चीज़ करते हो तो उसमें तुम आगे निकलोगे सही, और सही राह पर निकलोगे। तो कंसिस्टेंसी हर जगह पर इफेक्ट बैठता है कि हाँ, एक ही चीज़ को हर दिन करना, और भले वो आ भी नहीं रहा हो फिर भी करना, तो कहीं ना कहीं फ्लो में चले आता, फ्लो स्टेट जिसको बोलते हैं। एंड सेकंड चीज़ मैंने सीखी कि अपने एनवायरनमेंट को सही रखना। देखो जैसे मैंने फ्लो स्टेट का नाम लिया, उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो फ्लो स्टेट क्या बोलते हैं, हम जैसे न्यूज़ सुन रहे हैं, जैसे रेडिट यूज़ करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब पर हम बहुत सारी न्यूज़ देख रहे हैं, तो हम ये सारी चीज़ें देख के हमारे फ्लो स्टेट को हिला देते हैं, क्योंकि हमारे बैक इन माइंड हमारे जो बहुत सारे थॉट्स होते हैं, ठीक है, यही थॉट्स मतलब कहते हैं ना कि बीच बीच में आते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को भी बहुत हैम्पर करती है, क्योंकि मैं न्यूज़ ज़्यादा सुनता हूँ। ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट है न्यूज़ सुनने में एंड अप टू डेट रहने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बंद करने वाला हूँ, मैं न्यूज़ नहीं सुनने वाला, मैं कुछ भी देखने नहीं वाला। मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए 1-2 मूवी या फिर कोई सी वेब सीरीज़ या फिर रियलिटी शो वगैरह एक एपिसोड्स, बस वो सारी चीज़ें देखूँगा, क्योंकि मेरे को भाई अब ये सारी चीज़ें बंद करनी है। ये सारी चीज़ें हमको अपने फ्लो स्टेट से हटा देती है, हमारे माइंड में दूसरी थॉट्स ला देती है, तो ये सारी चीज़ें हटानी है। ये थी मेरी सेकेंड लर्निंग। एंड थर्ड लर्निंग मेरी ये रहेगी कि राइटिंग प्रैक्टिस भाई। ठीक है, ये मेरे पापा ने मुझे बोला था कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस करना, मैंने भी नहीं करी थी बचपन में मेरे, तो वही चीज़ मेरे को सुधारनी है एंड करनी है। पता नहीं मैं जैसे लिखना तो मेरे को दिमाग में आता है कि भाई दूसरी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी लर्निंग थी एंड ये वीडियो लंबी नहीं है, इसलिए मैं और भी लर्निंग नहीं बता रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि और सारी चीज़ें बताया जाए, लंबी वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तुम करूँगा नहीं, बट हाँ ये ज़रूर बताना टैक्स में कितना है, क्योंकि पता नहीं भाई मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है कि टैक्स में बहुत गंदे तरीके से काटे भाई। लॉ में इतने काटने चाहिए तो उतने नहीं काटे, तो टैक्स में काट दी। एंड अब बताना कि अब बात करते हैं कि जो भाई धूप आ रही इसलिए मैं आँखों से आँखें नहीं मिला पा रहा हूँ। एक्सप्लेन, अरे यार ये क्या हो गया। यस दोस्तों, हाँ
तो बात करते हैं कि क्या रही फ्यूचर प्लानिंग। इसके पहले तुम मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा। एंड यहाँ तक देख रहे हो यहाँ तक तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। एंड अब बात करते हैं क्या है फ्यूचर प्लान्स, क्या करेंगे हमारे। ये तो मैंने अभी तो जैसे कि अभी मैंने इतना कुछ डिसाइड नहीं किया है, अभी आज से ही मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी जो रियल सिस्टर है उसकी शादी होने वाली है उनकी। एंड तो उसकी वजह से भी कहते हैं कि यह जनवरी में अटैम्प्ट, उसी टाइम पे शादी है आसपास में, डेट तो ऑब्वियसली नहीं बताऊँगा। तो मतलब सिंगल ग्रुप दूँ फिर बहुत तो भाई ऑब्वियसली नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं वोट देने गया तो यहाँ पे रिश्तेदार आएंगे, बातें होगी। जैसे कि मेरे रिव्यू वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई सा प्रोग्राम हो गया था ऑडिट के एग्ज़ाम के दिन, एंड उस टाइम पे भी रिश्तेदार आ गए थे, मेरे को ऊपर आना पड़ा था बारिश में पढ़ने के लिए, और जैसा जैसा पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दी थी। एंड वैसा नहीं हो सिनेरियो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बोथ में दे दूँ या फिर सिंगल सिंगल करके, ये डिसाइड करूँगा। तुम्हारा बताना तुम क्या करने वाले हो, बोथ अभी देने वाले हो तो मैं सिंगल सिंगल करके देने वाले हूँ। एंड बात रही और चीज़ों की, तो भाई मैं अभी जैसे मैं सोच रहा हूँ कि कोई सी स्किल सीख लूँ। एंड येस ऑल्सो कि सीए के साथ और क्या चीज़ें तुम कर रहे हो ये मेरे को बताना, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे जानना है कि और लोग मतलब क्या करते हैं सीए के साथ में। जैसे कि सिर्फ सीए कर रहे हैं, बीकॉम तो कर लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती, मतलब मैं नहीं कर रहा, पर मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ ऑनलाइन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही पेपर देने चले आते हैं। तो उससे थोड़ा अलग हटके जैसे प्रोफेशनल लेवल पर और क्या चीज़ें कर रहे हो तुम, कौन सी स्किल सीख रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताना। एंड मैंने भी सोचा है कि थोड़ा कुछ सीखूँ मैं, एंड उसको शेयर भी करूँ तुम्हारे साथ में। फिटनेस से रिलेटेड अभी मैंने चालू किया कुछ करना, तो अभी मैं एक्सरसाइज भी करूँगा एंड तुम्हें बताऊँगा भी सही। भाई ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में। एंड धीरे धीरे करके देखो यार, अटैम्प्ट मैटर नहीं करने वाला आगे जाके, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि 3 मंथ जो होता है ना बहुत कम होता है अगले अटैम्प्ट देने में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सी इंटर। अगर ये फाउंडेशन होता या फिर सिंगल ग्रुप होता तो ऑब्वियसली अपन दे सकते थे, पर बहुत ग्रुप देने वालों के लिए थोड़ा टफ होता है। एंड ऐसा भी होता है कि भाई तुम्हारा एग्जाम पास है कि नहीं तो पता ही नहीं, एंड तुम ग्रुप 2 की पढ़ाई कैसे करोगे, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती है, उसके कारण बच्चों को अटैम्प्ट लग जाता है। ये मैं बहाने नहीं दे रहा हूँ, ये थोड़ा फैक्ट बता रहा हूँ, मैं वैसे सर से भी सुना मैंने एंड काफ़ी बच्चों से भी सुना, एंड मुझे भी लगा कि हाँ ये सही बात है। पहले 8-8 महीने का गैप रहता था तो बच्चे रोते भी थे, पर ऐसा भी होता था कि फिर वो एक साथ मेहनत करके दे। ठीक है यार, लाइफ है, होता रहता है। तो आई होप तुम्हें वीडियो यहाँ तक अगर देखा तो सही लगाओ तो सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो सजेशंस भी देते रहना कि कैसे वीडियोस बनाने चाहिए आगे। तो अभी के लिए तो बाय, मिलते अगले वीडियो में। एंड मुझे बस यही कहना था ना, हाँ भाई, तो यही कहना था मेरे को। एंड 2-3 चीज़ें और थी वो मैं भूल गया, मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई है इस बार, तो मैं वो प्लान करके नहीं आया हूँ कि ये चीज़ें बोलनी है। तो बाय, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।